जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये आपके सामने हम एक आईएमओ का बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन पहले देखिए। आईएमओ में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, तो उसके साइज को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। उसे आराम से पढ़िए, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, तब अटेम्प्ट करिए। पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 2 स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रेड who participated in the chess tournament of the second grade। मैंने कोई चेस टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 2 स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रेड के जो सेकंड ग्रेड के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईच प्लेयर प्लेड एग्जैक्टली 1 गेम अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर प्लेयर्स। जो भी प्लेयर हैं वो सभी प्लेयर से एक एक बार गेम खेलेंगे। जैसे मान लीजिए 10 प्लेयर अगर हैं टोटल, तो एक प्लेयर बाकी सबके साथ गेम खेलेगा, तो एक प्लेयर को कितनी बार खेलने को मौका मिलेगा? 9 बार, 9 टाइम्स। ये कहने का मतलब है, ठीक है। इन ईच गेम द विनर वाज अवार्डेड 1 पॉइंट, द लूजर गॉट 0 पॉइंट एंड ईच ऑफ द 2 प्लेयर्स अर्नड 1/2 पॉइंट्स ऑफ द गेम वाज ए टाई। यानी अगर कोई गेम होता है तो उसमें जो जीत जाएगा, विनर होगा, उसको 1 पॉइंट मिलेगा, हारने वाले को 0 मिलेगा। अगर टाई हो गया दोनों को 1/2 1/2। ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझना है कि एक बार जब गेम होगा, टूर्नामेंट का एक गेम होगा, 2 प्लेयर आमने सामने बैठ के खेलेंगे, तो उस एक गेम के लिए 1 पॉइंट असाइन किया गया है। तो उस 1 पॉइंट को ही विनर को दे दिया जाएगा, लूजर कुछ नहीं मिलेगा। टाई हो गया तो उसी 1 पॉइंट को जो है हाफ हाफ करके दोनों को मिलेगा। ठीक है। मतलब ये हुआ, यहां से पता चला हमको कि एक गेम के लिए 1 पॉइंट डिसाइड किया गया है, उसी पॉइंट को हमें खर्च करना है। कैसे खर्च करना है? विनर को 1 देंगे, टाई हो गया तो 1/2 1/2 देंगे, और लूजर को जाहिर सी बात है कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। द 2 स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रेड अर्न 8 पॉइंट्स इन द एग्रीगेट। 2 स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड के जो हिस्सा ले रहे थे, वो एग्रीगेट मतलब क्या? दोनों मिला करके, दोनों का इकट्ठे जो है 8 पॉइंट बनता है। एंड ईच स्टूडेंट ऑफ द सेकंड ग्रेड हैज सेम पॉइंट्स एज अदर स्टूडेंट्स ऑफ द सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पॉइंट्स इक्वल हैं। ठीक है। यहां एक बात समझ लेना है कि 2 स्टूडेंट हैं, वो हिस्सा लेने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट्स, सेकेंड ग्रेड टूर्नामेंट के लिए। तो पहले से वहां कुछ स्टूडेंट उपस्थित हैं, उनके साथ ये लोग खेलेंगे। ये कहने का मतलब है हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रेड हु पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। यानी सेकेंड ग्रेड के कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, उनके जो भी पॉसिबल नंबर्स आएंगे उनका हमें सम निकालना है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रेड हु पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। सेकेंड ग्रेड के, यहां हमने दिया था कि फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं जो चेस टूर्नामेंट में जा रहे हैं। सेकेंड ग्रेड यानी सेकेंड ग्रेड के कुछ स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये खेलने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो सेकेंड ग्रेड के जो स्टूडेंट है उसकी संख्या हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे कि सेकेंड ग्रेड के n स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? n स्टूडेंट्स हैं, और 2 हमारे स्टूडेंट हैं जो जाके हिस्सा लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? n+2 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखना है कि टूर्नामेंट कुल कितने टूर्नामेंट खेले जाएंगे। तो भाई एक स्टूडेंट जो है किसी एक दूसरे स्टूडेंट के साथ एक बार ही खेलेगा। जैसे ए और बी 2 स्टूडेंट है, तो ए और बी के बीच एक बार मैच होगा। तो कुल कितने मैच होंगे? तो 2-2 का हम पेयर बना लेंगे। कुल जितने पेयर बनेंगे उतने आपके टूर्नामेंट होंगे। यानी देखा जाए कि n+2 से 2-2 के कितने पेयर बनेंगे? 10+2 C2।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये हो गया नंबर ऑफ टूर्नामेंट। इसको बेटा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n+2 इंटू n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2 लिख सकते हैं, यानी इतने आपके टूर्नामेंट होंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते समय हम बताए थे कि जितने टूर्नामेंट होंगे उतने पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि एक टूर्नामेंट के लिए यानी एक गेम के लिए, गेम समझो, एक गेम के लिए एक पॉइंट मिलता है। हमारे एक टूर्नामेंट में इतने गेम हो रहे हैं तो इतने पॉइंट्स बनेंगे। समझे कि इतने पॉइंट्स के गेम हो रहे हैं, ये दिमाग बनाइए, इतने पॉइंट्स के गेम हो रहे हैं। दो जो स्टूडेंट है पहले से उनको केवल 8 पॉइंट मिलता है, तो पॉइंट काउंट करेंगे तो 8। और जो बाकी जो n स्टूडेंट्स हैं सबको सेम पॉइंट मिलता है, पता नहीं कितना पॉइंट मिलता है, मान लिया कि x पॉइंट मिलता है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको x पॉइंट मिलता है, तो n स्टूडेंट को कितना पॉइंट मिलेगा, nx हो जाएगा। ठीक है, तो जितने n+2 स्टूडेंट्स हैं तो n+2 स्टूडेंट्स को कितने पॉइंट्स दिए गए, 8 + nx। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि जितने गेम हुए हैं उतने ही पॉइंट्स डिसाइडेड है, इतने गेम हुए हैं, मतलब आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मिले हैं स्टूडेंट्स को वो नंबर ऑफ गेम के इक्वल होंगे, n+2 n+1 अपॉन 2। सही है, यहां से बेटा अगर हम nx निकालें तो क्या हो जाएगा, n+2 n+1 अपॉन 2 -8। ठीक है, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो n² + n + 2n + 2 -16 अपॉन 8, आई एम सॉरी, अपॉन 2, यानी कि x = क्या हो जाएगा भाई, n² प्लस क्या हो जाएगा आपका 3n -14 डिसाइडेड बाई 2n। x की वैल्यू इतनी निकल गई। ठीक है, x की वैल्यू इतनी हमारी निकल गई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपके जो स्टूडेंट्स जो होंगे जो भी पॉइंट्स गेन करेंगे, ठीक ना, तो वह पॉइंट क्या होगा, 1/2 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 1/2 का मल्टीपल होगा। ध्यान देने वाली बात है, 1/2 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि मान लिया जाए कि अगर गेम टाई हो जाता है, तो टाई हो जाता है तो एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 1/2, सबको 1/2 1/2, तो 1/2 के मल्टीपल में आएंगे, है कि नहीं, 1/2 x का होगा, 1/2 का मल्टीपल होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 2x जो होगा एक इंटीजर होगा। 2x क्या होगा, एक इंटीजर होगा। 2x की बात अगर हम कर दें तो 2x = यहां से क्या निकल जाएगा, 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 2x = n² + 3n - 14 अपॉन n। ये आपका है, यह क्या होगा, यह इंटीजर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जरा सा ध्यान दे देते हैं आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं आपका n से इसको डिवाइड करें, n + 3 - 14 अपॉन n। यह तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये 14 अपॉन n की जो बात हो रही है, ठीक है, ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का जब 14n से डिविजिबल है, अब 14n से डिविजिबल होने का मतलब कि n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए और 14 ये होनी चाहिए। इतनी बातें होनी चाहिए। ठीक है, n की पॉसिबल वैल्यूज। अब हमें ये देखना है n की वैल्यू यही 4 में से कुछ ना कुछ होगा, इन चारों में से कौन कौन वैलिड है ये हमें चेक करना है, ये हमको चेक करने की आवश्यकता है। कैसे हम चेक करेंगे ये बताते हैं आपको। अब बताइए, देखिए n की पॉसिबल वैल्यूज हम लोग ये निकालें। अब थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात है
सिंपली इसको हम हैंडल करते हैं। तो जो x की बात होगी, x जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ये तो क्लियर है। और जो भी आपको पॉइंट्स किसी बच्चे को मिलेंगे नेगेटिव में तो मिलेंगे नहीं, क्या होगा आपका, या तो कुछ नहीं मिला, हर मैच में हार गया तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी क्या होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ से 0 हम करते हैं, यानी 2x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 14 अपान n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। n चूंकि पॉजिटिव है, n तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। क्यों पॉजिटिव रहेगा भाई, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट की, भाई n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सेकंड ग्रेड में है, ठीक है, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो n को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक ना। ऐसे आपका फैक्टराइज करना थोड़ा सा टफ है, इसलिए सीधा 4 का फॉर्मूला लगा के अगर n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 ऐसी करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका 56, ये होगा अपान आपका क्या हो जाएगा 2a2, -3 प्लस माइनस से क्या हो जाएगा 9 प्लस 56 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा आपका 65, ठीक है ना। और -3 प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा रूट 65 तो लगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा अपान आपका 2 होगा, यहां तक समझिएगा जरा सा। आइए ऐड करेंगे तो -3 प्लस 8 पॉइंट समथिंग मतलब -5 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करेंगे आपका तो 2 पॉइंट समथिंग जो भी आपका हो, और निगेटिव लेंगे तो क्या होगा -11 पॉइंट समथिंग, यानी क्या हो जाएगा -5 पॉइंट समथिंग। अब इसको अगर बेटा नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करें, इनइक्वालिटी आप पढ़े हैं तो -5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इधर आपका आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस। हमें सोल्यूशन लेना है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला सो -5 पॉइंट समथिंग है, यानी आपका क्या हो जाएगा n इज लेस देन -5 पॉइंट समथिंग और n इज ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग। n निगेटिव हो ही नहीं सकता, ये n इज ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग। n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसलिए वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, यानी ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग मतलब n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। एक और भी कंडीशन में विचार कर सकते हैं कि किसी एक स्टूडेंट को आपका पॉइंट्स मिल रहे हैं x, जो सेकंड ग्रेड में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, और टोटल n+2 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट कितना मैच खेलेगा, n+1 मैच खेलेगा, ठीक है, एक बाकी सबके साथ खेलेगा। एक मैच के लिए एक पॉइंट डिसाइड है, यानी आपका एक स्टूडेंट को अधिकतम अगर आपका मिलेगा पॉइंट n+1 पॉइंट्स मिलेगा। अब पॉइंट्स हम बोल रहे हैं कि एक एक्स मिल रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी आपकी लेस देन आर इक्वल टू n+1 होगी, तो एक्स की वैल्यू जो है आपका लेस देन n+1। इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करने का मिल जाएगा आपको n बिलोंग्स टू r, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, n बिलोंग्स टू r, दोनों का लेंगे हम इंटरसेक्शन कॉमन, ये चीज होगा n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी n की वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकती। n की वैल्यू हमारे पास आपका यहाँ 4 वैल्यू आई है, 3 से कम होना ही नहीं है, यानी यह 2 वैल्यू वैलिड है, यही 2 वैल्यू क्या है, वैलिड है n की, ठीक है, n की यह 2 वैल्यू वैलिड है। दूसरी बात एक और है कि जो 2 वैलिड वैल्यू है 7 और 14, उसको यहां रख के देखेंगे कि इंटीजर आ रहा है ना, तो इंटीजर आ ही रहा है आपका, क्योंकि इंटीजर करके ही हमने इसको सॉल्व किया था, समझ गए बात को, यानी 7 और 14 हमें चाहिए पॉसिबल सम, तो 7 और 14 का जो पॉसिबल सम है तो क्या हो जाएगा आपका 21, यानी 21 इज योर आंसर, ठीक है। यह क्वेश्चन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।